यहाँ पे मौजूद सभी माता भगिनी को, सभी साथीदारों को, और इस लड़ाई में सारे साथीदारों को मेरा क्रांतिकारी भाइयों साथीदार, मैं आप सभी का शुक्रगुजार मैं आप कि आप ऐसे ऐतिहासिक मोर्चे में शामिल हुए कि भारत के इतिहास में ये पहला मोर्चा है जिसने कभी किसी ने हिम्मत की है आरएसएस के ऑफिस में मोर्चा लेने की, और ये हिम्मत करने वाले सिर्फ आप लोग हैं, और इसीलिए मैं बोलूं भाइयों, हम सबको समझना होगा कि हम आज यहाँ पे मौजूद क्यों हैं और इसके पीछे घटना क्या है। कुछ दिनों पहले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने, एक कॉलेज के सामने रजिस्ट्रेशन टेस्ट लगा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा आपके पास परमिशन है क्या ये रजिस्ट्रेशन करने की, और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा कि आप ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप कॉलेज में एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो और आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं से वहां से आगे भगा दिया। पर भाइयों, यहाँ ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल मकासरे, यहाँ के आरएसएस के मनुवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल मकासरे पे नॉन अवेलेबल ऑफेंस के दर्ज किया गया है। भारत में स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में हमेशा बहस होती रहती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हमें लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी इस आरएसएस मनुवादियों के दबाव की वजह से। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। और भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का डेस्क लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का खुद रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस मुंह से रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, यही मेरे को समझ में नहीं आया सबसे पहले। और दूसरी तरफ आरएसएस से विचार मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड है। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स तुम्हारे पास आते कहां से? आपके पास इन वेपन्स की परमिशन है? और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करें और इन पे तहकीकात करें। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो, नेटवर्क बनाते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो इनकम टैक्स भरते हो? और यही हमारी 4 डिमांड है, और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे और अपना जो निर्देशन है के संविधान से चलाए। भाइयों, आपको मुद्दा समझना होगा। अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना हो, अगर कोई संगठन चंदा इकट्ठा करके उसमें टैक्स वसूलती हो, अगर कोई इलीगल वेपन, ऑटोमेटिक वेपन, भारतीय आर्मी के वेपन्स आपके पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ कहने आए हैं कि हम संविधानवादी है, हम अम्बेडकरवादी है,
हम सब बाबा साहब के संविधान से और भारत के कानून से चलने वाले लोग हैं और हमारी यही मांग है कि आरएसएस भी भारत के संविधान से और भारत के कानून से चले और आगे चलता रहे। और इसीलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा कि यह भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय पे निकला हुआ पहला मोर्चा है और वो किसी ने निकाला है तो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता ने, और सिर्फ किसी ने निकाला है तो बाला साहब अम्बेडकर के सिपाहियों ने, और वो सिर्फ किसी ने निकाला है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के भीम सैनिकों ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमको बहुत लोग आगे नाम रखते हैं, बी टीम बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोलते हैं, लेकिन ये आप सबका काम है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचना, हर आखिरी आदमी तक पहुंचना और उनको पूछना कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस के कार्यालय पे मोर्चा निकाला है, तेरे में है हिम्मत? और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज भारत में जो पहला मोर्चा निकाला है, कौन सी पार्टी ने निकाला है? देखो हमारे स्टेट में कौन है, देखो हमारे स्टेट में दलित है, आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, मुसलमान है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हमको इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब संविधान का बात आएगा, जब कायदा कानून का बात आएगा और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए न्याय, हक और अधिकार का बात आएगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देखे, बिना खौफ देखे, बिना आरएसएस की दहशत देखे किसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और जाते जाते मैं इसीलिए यही एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे कर सकता है और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अम्बेडकरवादी और किसी में हो सकता है। और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के इतर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे और हमें शांतिपूर्वक